दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं परसेंटेज की दूसरी क्लास और इसमें बेसिक से समझाने की कोशिश करेंगे और जल्दी से जल्दी पढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो। आप लोगों से गुजारिश है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं ए का, जैसे हमने ले लिया 25%, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? का मतलब होता है गुणा, तो 25% का मतलब होता है भाग देना। तो भाई ए गुणा 25/100, तो 25 चौको 100, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A/4, 25 सेकंड 25, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। इसी प्रकार से अगर हम आगे लें, ए का 20% बराबर बी का 15%। ये एग्जाम्पल हम इसलिए दे रहे हैं आगे समझ में आ जाए। का मतलब गुणा, तो 20/100 बराबर बी गुणे 15/100। 100 से 100 कैंसिल कर दो। ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड हम इधर बताएंगे, है ना। तो और a गुणे 20 बराबर b गुणे 15, तो 5 दिया 15, 5 को 20, इस प्रकार से 4a बराबर 3b, और यहाँ पे हमने लिख दिया a/b बराबर 3/4, या a/b बराबर 3/4 है। तो हम इतना लंबा नहीं करेंगे, इसको शॉर्ट में कैसे लगाएंगे? a का 20% बराबर b का 15%। तो इसको हम का मतलब गुणा जानते हैं, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। 5 को 20 और 5 दिया 15, तो a गुणे 4 बराबर b गुणे 3, यानी a/b बराबर 3/4 एक ही बार में निकल आया। तो इसका उपयोग करेंगे, ये सेकंड मेथड है। अगली चीज जल्दी से समझो, वो ये है कि जैसे हमने लिख दिया a का x% बराबर b का y%, तो इसमें देखो, या हम इसको ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत, a का x% बराबर यही चीज़ b% का y, क्योंकि देखो b का y%, इसको ऐसे लिख सकते हैं b गुणे y/100, है ना। और और दूसरा कि b% का y, इसको भी हम लिख देंगे। इसको अगर लिखें तो ये तो ऐसा फॉर्म हो गया, दूसरा फॉर्म ऐसा हो जाएगा कि b/100 गुणे y। तो बात तो ये एक ही है ना, इसलिए इसका प्रयोग होता है। आजकल के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें स्टैंडर्ड लेवल ऐसा आ रहा है, थोड़ा घुमा देते हैं बच्चे, वहीं अटक जाते हैं, ठीक है। अगली चीज़ है रेशियो। रेशियो मतलब अनुपात, रेशियो यानी अनुपात। तो अनुपात थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, और हम एग्जाम्पल ले ले रहे हैं जल्दी करने के लिए, हम थोड़ा स्पीड में। जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया a/b बराबर 1/2, b/c बराबर 3/4, तो a/c बराबर क्वेश्चन मार्क, या फिर a/b/c बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको कैसे लगाएंगे? तो इसको ऐसे लगाते, देखना, a/b और b/c। अब इसको इसी ऑर्डर में लिखेंगे, ऑर्डर मीन्स होता है क्रम मैथ में। तो a के सामने a/2, b का मान क्या है 3, तो b के नीचे b लिखेंगे 3/4। इसमें क्या कहते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 2 3 का, तो 3 का गुणा ऊपर करना होगा, 2 का गुणा नीचे, तो 3 के सामने 3 यहाँ लिख लो, सबसे बढ़िया तरीका। और इनका आपस में गुणा कर दो, ठीक है। तो 3 1 3, 3 दूना 6, 4 दूना 8। ये रेशियो निकला है किसका? a/b/c। हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया है। तो दूसरे तरीके से समझिए, कैसे समझिए? a/b/c, 1/2 और 3/4। तो 3 का गुणा इसमें कीजिए, 3 1 3, 3 दूना 6। अब यहाँ यहाँ किसका गुणा करना होगा, यानी 3 का ऊपर वाले में गुणा करेंगे और 2 का नीचे वाले में गुणा करेंगे। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2 चौको 8, वही अनुपात आया, ठीक है। तो यहाँ पे a/b/c का अनुपात क्या आ गया? 3/6/8। और a/c का निकालें तो देखो a और c, a का मान 3 है, c का मान 8 है, यानी 3/8, ठीक है। ये रेशियो हो गया। तो हम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन भाई, ये है क्वेश्चन। a का 80%, तो a गुणे 80% बराबर b गुणे 50%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, a/b बराबर कितना आ गया? 5/8 आ गया। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं b/a, इसका उल्टा कर दें, 8/5। तो पूछा हमसे क्या है? b बराबर a का x%,
का मतलब क्या होता है? गुणा, तो हम यहाँ गुणा ही कर लें, ठीक है। तो b/a बराबर x% का मतलब x/100। इट इज इम्प्लाइड दैट b/a बराबर क्या है? 8/5 बराबर x/100। 5 बीसम 100, 20 अट्ठे 160। यहाँ से x का मान कितना आ गया? 160। सेम इसके जैसा ये क्वेश्चन है, तो ये आप लोग करेंगे सॉल्व, ये आप लोग करेंगे सॉल्व। और इसमें देखो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी। आगे ये वाला आप करेंगे, सेम था इसलिए। अगला क्वेश्चन, ए का 60% बराबर बी का 30%। भाई साहब, ए गुणे 60% बराबर बी गुणे 30%। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया, 30 दूना 60, 30 एकन 30, 30 दूना 60। तो a/b बराबर 1/2 या a/b बराबर 1/2। ये चीज़ हम समझा चुके हैं आपको। आगे देखिए भाई, आगे क्या है? b बराबर c का 40%, यानी b/c बराबर का मतलब गुणा ही होता है, तो गुणा लिख लेते हैं। b 40/100, इसको क्या लिख सकते हैं? 40% का मतलब है 40/100। 40/100 तो 20 दूनी 40 और 20 5 100, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2/5, यानी b/c बराबर 2/5। अब आगे चलते हैं, c बराबर a का x%, तो हमें c/a आ जाएगा इसमें। तो c और अनुपात a का अनुपात हमें चाहिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे? a/b, b/c। तो यहाँ पे देखो a/b कितना था? 1/2। b का मान यहाँ क्या है? 2/5। अब यहाँ पे देखो 2 का एलसीएम सेम हो जाएगा, तो 2 का अगर गुणा करना चाहो तो भाई इसमें गुणा कर दो, ना करना चाहो तो 2 एकन 2, तो कुछ भी गुणा ना करो, करना चाहो तो कर दो। तो 2 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 5 2 पंचे 10। अब इसको सेम कर लो, a/b/c, ये आ गया। अगर इसको काटना चाहो तो 2 से काट दो, 2 एकन 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो क्या आ जाएगा? 1/2/5। इतना आ गया। अब उसने क्या कहा भाई? क्वेश्चन के लिए तो जगह नहीं बची, तो हम उसको दूसरी जगह समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो इस पे समझाते हैं। तो 1/2/5 है। अब ये आ गया हमारा a/b/c बराबर 1/2/5, ये आ गया। अब क्या करेंगे? अब दे रखा है हमको c बराबर, ये देखो c बराबर a का x%, c बराबर a का x%। तो हम यहाँ से का मतलब क्या होता है? गुणा, तो हमने गुणा लगा लिया। c/a बराबर x/100। तो यहाँ पे c का मान कितना है? 5। क्या कितना है? 5। a का मान कितना है भाई? a के सामने क्या है? 1 बराबर x/100। तो इट इज इम्प्लाइड दैट x बराबर 500। इट इज इम्प्लाइड दैट क्या हुआ? 500, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। बात आई समझ में? बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। आगे देखते हैं। आगे के दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं भाई। a का 20%, तो देखो a का 20% बराबर b, तो b 20 का b% बराबर क्वेश्चन मार्क, जो a का होगा, का है भैया a को, तो देखो ध्यान से। तो हमें ये चीज़ याद करना है, तो हम का जाके बराबर ऐसे लिख सकते हैं 20% का b बराबर क्वेश्चन मार्क, एक ही बात है ना। अभी हाल समझाई थी हमने। तो अभी देखो यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं। a का 20% का 20% दोनों में हम कर सकते हैं। का 20%, का को मतलब गुणा है, तो हम दोनों तरफ गुणा 20% को कर सकते हैं, गुणा 20% को कर सकते हैं। हमें ये फॉर्मेट बनाना है। तो देखो, तो एक का को मतलब का है? गुणा 20/100 और गुणे 20%, मतलब 20/100 बराबर 20%, जाके हम परसेंटेज के जाल का कर लें। 20% गुणा को मतलब का और 20। तो ये देखो फॉर्मेट ये तक तैयार हो गया। इसका मतलब ये देखो आ गया। तो देखो यहाँ पे क्या होगा? 20/100। अब यहाँ देखो परसेंटेज में दिया है, तो इसलिए इसको परसेंटेज में बना रहने दो, उसको वैसा मत करो। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a गुणे 20%/5 बराबर 20 का b%। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखते हैं आपका
5 चौको 20, तो हमारा क्या आया, ए का 4% बराबर 20 का B%। तो उसने भाई साहब क्या पूछा था, ए का परसेंट क्या होगा, यही पूछा है। तो ए का 4% होगा, कितना, 4%। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी। बात आई समझ में। अगला क्वेश्चन है कि ए का 5% बराबर बी, तो बी का 20% बराबर क्वेश्चन मार्क, जो ऑप्शन के आधार पर। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, यही क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं, छोटे छोटे, ये ध्यान रखना। तो इसमें हमें निकालना है कि ए का कौन सा भाग आ जाएगा। तो भाई साहब हमें ये फॉर्मेट यहाँ पे तैयार करना है यहाँ पे। तो कैसे करें, तो ए गुणे 5%, इसको आगे लिख सकते हैं, बराबर बी। इसको हम थोड़ा विस्तार में समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये फॉर्मेट बनाना है। तो हम इसको लिखें क्या, कि आगे बढ़ाने के लिए गुणे 5% का 20%, और यहाँ पे हम लिख दें बी का 20%। दोनों तरफ हमने का 20% किया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आ जाइए, थोड़ा विस्तार इसलिए दिया क्योंकि आपको समझ में आ जाए। अब देखते हैं तो आगे क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मेट में हम इसको लिखते हैं। तो बराबर लिख दे रहे हैं इसको 20 का B%, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो ऑप्शन में एक परसेंटेज में दिया, बाद बाकी हाफ और आधा वो सिस्टम कर रखा है। तो एक को परसेंटेज में चाहे किसी को बना लेने दो, चाहे किसी को काट दो, 5 को चाहे 20 को। तो हम 5 को काट दे रहे हैं, जैसे 5/100 का 20% या का 20%, कोई दिक्कत, 20%, कोई दिक्कत। तो 5×20=100। तो ए का 1% बराबर 20 का B%। भाई साहब 1% इसमें कहीं नहीं लिखा, तो 20 गुणे A/2, 50 गुणे यहाँ पे 1 कहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो ए का 1% इसमें भी नहीं बन रहा। इसमें देखो 20 से 20 काट दें तो 1% का ए या ए का 1% बन रहा है। तो इसमें हम ऐसे कर दो, चाहे ए का हम इसमें 20 लिख दें, यहाँ पे 20 लिख दें, कोई दिक्कत। 20 से 20 काट देना, 20 से 20 काट देना। यहाँ पे देखो ए का 1% है, तो 1/20 लिख दिया और 20 का गुणा कर दिया। इसके जैसे फॉर्मेट बन जाए, इसके जैसा, ठीक है। तो ये मिलाने में प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही हो गया, डी। ये सिंपल क्वेश्चन है, इनको जानने की कोशिश कीजिए।